नमस्कार। आज हमारी माताजी, हमारी माँ पार्वती जयराम पटेल का श्राद्ध दिवस है। आज हम श्राद्ध भर रहे हैं और उन्हें श्राद्ध में नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, हमारी माँ पार्वती जयराम पटेल को। वो देखिए, उन्हें नारियल पसंद था, नारियल पानी, खीर पसंद थी और मिर्ची आलू के भजिए पसंद थे, आलू की सब्ज़ी, दाल और चावल पसंद था। वो सब उनकी पसंद का श्राद्ध में हम उन्हें अर्पित कर रहे हैं, उनको याद करके उनको भोग लगा रहे हैं और उन्हें आमंत्रण कर रहे हैं कि वो आएँ और श्राद्ध में हमारे साथ, हमारे समक्ष हमें आशीर्वाद देते हुए वो हमारे भावों को, हमारी याद को, हमारी स्मृतियों को ताज़ा करें। माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है और श्राद्ध और श्राद्ध की बात पर, कौवों पर या श्राद्ध के जितने भी माध्यम हैं, भोजन कराना, प्रसाद बांटना, पंडितों को घाट पर तर्पण करना, पर मजाक बनाने वाले, हंसने वाले पता नहीं कितना जानते हैं कि माता पिता को याद करना, उनका श्राद्ध करना, अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों की स्मृतियों में जाना क्या महत्व रखता है। आज जब माँ का श्राद्ध है तो माँ पार्वती की एक एक बात याद आती है। बस यही शायद, मुझे तो जितना मेरी समझ है, जितना मेरा ज्ञान है, मुझे यही समझ आती है कि माँ का श्राद्ध क्या होता है। उन्हें याद करना, उनकी बातों को, स्मृतियों को, उनके अच्छे कर्मों को। हमारी माँ, हमारे पिताजी श्राद्ध के समय पिताजी क्या करते थे, हमारे कारखाने होते हैं, हम परमल पोहा के कारखाने थे और हैं भी। उसमें पिताजी श्राद्ध के दिन भोजन, खीर, पूड़ी, सब्जी, भजिए, जो जो भी उनको या उनके पूर्वजों को पसंद थे वो बनवाते बहुत शुद्धता से। और फिर या तो घर पे 5-5, 10-10, 15 के ग्रुप में कारखाने के स्टाफ को, श्रमिकों को, मजदूरों को, भाइयों को हम बुलवाते और उन्हें भोजन करवाते। या फिर स्टाफ बढ़ता गया, कारखाने के लोग बढ़ते गए, कंटिन्यूस काम होने से नुकसान होता था कि बीच में कारखाना बंद करना पड़ता था तो सामान जल जाता था। तो फिर वो खाना पैक करके कारखाने पे भेजा जाता था श्राद्ध का, और सब मजदूरों को बड़े सम्मान से, प्यार से वो भोजन करवाया जाता था। जितना मैंने अपने पिता को और माता जी को समझा, या जो बड़ों को समझा, या जो बताते थे, वो यही बताते थे कि हमसे जुड़े हुए लोग, हमसे, हमारे साथ काम करने वाले लोग, जिन्हें हम हाउस हेल्प बोलते हैं, श्रमिक बोलते हैं, कामगार बोलते हैं, हमारे सहयोगी कर्मचारी बोलते हैं, उनको पूर्ण सम्मान देना चाहिए। या वो हैं, उनका परिवार तो हमारा परिवार है, तो वो उनका सम्मान, उनका पूजा, उनको हमें, हमसे बड़े उम्र के लोगों को, श्रमिकों को वो पैर पड़वाते थे, तिलक करवाते थे, नमन करवाते थे। हमारी अम्मा जी जो कि घर का काम करती थी, उनको भी वो कहते थे कि पैर छुओ। वो बर्तन मांजती थी तो भी वहाँ भेजते थे कि उनको, अम्मा को पैर छू दिया। तो हमें पिता से और माता से यह संस्कार मिले कि अपने से जुड़े लोगों को, चाहे वो, उन्हें हम छोटा समझें, हम गरीब समझें, निर्धन या हम पे आश्रित, पर वो तो परिश्रमी हैं, आश्रित भी नहीं, छोटे भी नहीं। पिता हमें समझाते थे वो अपना कर्म कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे समतुल्य ही हैं, हमसे कमतर नहीं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में शायद श्राद्ध और ये सब पर्व इसीलिए हैं कि हमें संदेश मिले कि हम बस सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। पर हम धीरे धीरे हमारी डायरेक्शन, हमारी सोच, हमारी संस्कृति को हम कहीं ना कहीं दिखावे में परिवर्तित कर गए।
अब तो श्राद्ध ये होता है कि बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े लोगों को, नेताओं को, पैसे वालों को, अमीरों को, ताकतवर को बुलाया जाता है और उन्हें 56 भोग खिलाए जाते हैं, और नाम करने के लिए कि हमारे पिता का, माँ का श्राद्ध क्या, और देखिए ये आए, ये साहब आए, ये चंद जी आए, ये भाई साहब आए। पर ये तो गलत करने लगे ना हम। दिखावा थोड़ी है श्राद्ध। श्राद्ध तो भाव है, भक्ति है, मन का शुद्धता का तर्पण है, हमारी बुराई का विसर्जन है, और हमारे बड़े के संस्कार को याद करना है। क्यों ताकतवर बड़े लोग श्राद्ध में आए, अमीर लोग आए, जो उनसे जुड़े हैं, जो आस पड़ोसी हैं, जो चाहे वो साधारण है, सामान्य है, या जैसे भी हैं, वो हमारे अपने हैं। क्यों नहीं हम उनके साथ प्यार से बैठ के वो प्रसाद रूप में वो खाएं। देखिए वो स्वाद, वो मज़ा जो पहले था, जो पहले के परिवारों में था, संयुक्त परिवार में था, कॉलोनी में था, मोहल्लों में था, वो लौटने लगेगा। हम दिखावे पर चले गए। श्राद्ध को हमने केवल नौटंकी धीरे धीरे कर दिया। इसीलिए तो उस पर चुटकुले मजाक बनते हैं, कौवे नहीं दिखते। कल भी मैंने चुटकुले सुने। नहीं, श्राद्ध चुटकुले का विषय नहीं है, ये भावों का विषय है, ये अर्पण तर्पण समर्पण का विषय है। हम उन्हें याद करते हैं। हमारे माता पिता ने हमें जन्मा, हम उनको, वो चले गए हमारे पूर्वज, हम उनकी बातों को, उनके संस्कारों को, उनके दिए ज्ञान को हम इस बहाने याद करते हैं। उनसे जुड़े लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, और बस यही श्राद्ध का भाव है। आज मेरी पत्नी उर्मिला ने बड़े भाव से माँ का, पार्वती माँ का श्राद्ध का ये छोटा सा एक आयोजन घर में रखा है। उसको उसकी माँ याद नहीं है, क्योंकि शायद 3 साल की उम्र में ही उसकी माँ छोड़ गई थी। उसने जितना भी होश में देखा, पाया, जाना, मिला उसे, वो मेरी माँ यानी हमारी माँ पार्वती पटेल से उसने सीखा। उसने उसमें अपनी माँ को देखा, और वो एक एक बात याद करती है। कुछ भी बनता है तो वो कहती है कि अम्मी को ये पसंद था, अम्मी को ये पसंद था। हम माँ को अम्मी भी कहते थे। हमारे चाचा का परिवार बड़ा था, उनके बेटे मम्मी को चाची कहते थे, हमें हमारी माँ को चाची भी कहते थे। फिर दीदी उनको मम्मी बोलती थी तो हम मम्मी भी बोलते थे, हम मम्मा भी बोलते थे, हम माँ भी बोलने लगे। बस भाव है श्रद्धा। श्रद्धा विचार है। श्रद्धा सनातन धर्म का एक पवित्र, एक जिसको कहते हैं समझाने का एक तिथि है, जो वो कहती है कि हम बड़े, जो हमारे बुजुर्ग चले गए, उन्होंने हमें क्या क्या नहीं दिया। बस इस माध्यम से, इस कारण से उन्हें नमन करें, उन्हें अर्पण करें, तर्पण करें, और उन्हें समर्पण दें, अपना भाव दें, याद दें। हम उन्हें याद कर रहे हैं, सम्मान करें इस विचार से, और उनके संस्कारों को जिए। मौका है, ये जिए। आप देख सकते हैं, आपको चित्र में ये मेरी माँ पार्वती पटेल दिख रही हैं, और ये कुर्सी दिख रही है। इसी कुर्सी पे वो बैठती थी जब अपने बुजुर्ग अवस्था में थी, और वो इस पे बैठ के घर में चलती थी, जहाँ भी जाती थी ये उनकी कुर्सी जाती थी। अंतिम सांस भी उन्होंने इसी कुर्सी पे रहते हुए ली, और यह कुर्सी मेरे लिए, हमारे लिए एक मंदिर है, एक भाव है, उनका जीता जाता स्मरण है, उनका स्पर्श है। जैसे वो बैठी हैं आज भी हमारे सामने। बस यही भाव आज आप तक बताना था। एक छोटा सा लाइव था कहानी वाला का, लक्ष्मण पार्वती पटेल का, उस माँ के बेटे का जिसकी माँ का नाम पार्वती है। वो थी तो सब कुछ था, वो नहीं है तो बहुत कुछ अधूरा है, कम है, नहीं है। माँ का ना होना जिसे महसूस होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है सब कुछ। पर बस माँ को, संस्कारों को जिया जाए, उन्हें साकार किया जाए, तो ही सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्चा श्राद्ध है, सच्चा अर्पण है, समर्पण है। नमस्कार। कहानी वाला से लक्ष्मण पार्वती पटेल, इंदौर, उज्जैन। नमस्कार।